आसानी से समझ में आ ही जाते हैं, आप जानते हो, अब इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे। ये थंबनेल का ही क्वेश्चन है। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं कि कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पता है सर हमें, है ना। सर्सोर इंडाइसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं यहां देखता हूं कि 4 किसके बराबर है, 3 रेज टू पावर x के, तो अगर मैं इस 4 की जगह 3 रेज टू पावर x रख दूं तो उसकी भी पावर क्या है, y है। वेरी गुड सर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 5 की वैल्यू जो हो गई वो 3x इंटू वाई के बराबर हो गई। अब ये 5 की वैल्यू क्या यहां पुट हो सकती है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो यहां पर अगर मैं रखूंगा इसको तो 3xy तो पहले से ही है और उसकी भी पावर क्या है, z है। या वाह यार ये बढ़िया है, यानी कि 3xyz बन गया। और ये किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। इसी तरह से मैं 6 की वैल्यू क्या यहां रख सकता हूं, हाँ बिल्कुल रखो ना। तो ये क्या हो गई, 3xyz और अब w हो गई। यार ये सही है जुगाड़ सर, जी बिल्कुल सही है। और ये 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं हम लोग। पॉइंट गुड है, क्योंकि ये 3 की पावर 5 ही तो होता है। हाँ हाँ सही है। तो सर अगर बेस बराबर होता है तो पावर्स भी बराबर हो जाएंगी, बस। तो x y z और w बराबर आ गया आपका 5। मैंने क्वेश्चन पूछा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि इसका अंडर रूट क्या होगा, तो √5 विल बी योर राइट आंसर। ये तो एक पूरा प्रोसीजर है, अभी मैंने समझा दिया तो आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा। लेकिन और जल्दी करें, पेपर में आ गया तो कैसे करेंगे। तो और जल्दी का यही है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट से और सब कुछ कॉमन चल रहा है, देखो 4 3 से रिलेटेबल है, 4 5 से है, 5 6 से है, इस तरह से चलेगा, चेन चलेगी, अपने आप बनेगी वो। तो आप डायरेक्टली सबसे स्टार्टिंग बेस को ले सकते हैं और जो पावर्स हैं x है, y है, z है, w है, x है, y है, z है, w है, उसका गुणा कर सकते हैं और सीधा लास्ट में जो आपको वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिक वैल्यू, उसके आप इक्वल कर सकते हैं। तो सर जी ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग जुगाड़ सा लग रहा है, क्योंकि पेपर में तो तकलीफ आती है इनिशियली, तो बेस अगर बराबर होते हैं तो पावर भी बराबर हो जाती है, तो सेम वही प्रोसीजर आंसर आ जाएगा आपका। तो मैंने दोनों तरीके आपको बताए, इसी को यूनिक अप्रोच कहते हैं। कल का सेशन और भी गजब का होने वाला है। तो अभी मैं इसका अगला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप कमेंट करके तुरंत आंसर देना, देरी मत करना। चलिए ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको दे दिया, अब इसका आप जवाब देकर दिखाओ ना, आप 2 जवाब 10 सेकंड में दे दो। टाइम्स अप करना था ना।